नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, जबलपुर एमपी यानी मध्य प्रदेश में ये रहने वाला है। इन्होंने जो है ITI पास कैंडिडेट्स के लिए DBW यानी डेंजर बिल्डिंग वर्क के लिए पोस्ट रिलीज़ की है। तो जो है टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 189 जो पोस्ट है ITI पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिलीज़ की गई है। पोस्ट आपकी टेन्योर बेस्ड DBW आपकी रहने वाली है। बेसिक पे जो है आपका 19,900 प्लस जो है आपको डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो 55% अब चल रहा है वो आपको दिया जाएगा। तो लगभग जो आपकी सैलरी यहाँ पर 35,000 रुपये पर मंथ जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। बात कर लेते हैं जो 189 जो पोस्ट है कैटेगरीज वाइज कैसे बांटी गई है। तो जर्नल की यहाँ पर 60 पोस्ट रिलीज़ की गई है। OBC एनसीएल में यहाँ पर 16 पोस्ट है। SC की यहाँ पर 46 पोस्ट है। ST की यहाँ पर 67 पोस्ट है। EWS की यहाँ पर एक भी नहीं है। 189 से अलग जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए जो रिजर्व है वो 40 है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज। जो ये वैकेंसी है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो आपके पास जो है कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के पास होना चाहिए। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही किसी ने अप्रेंटिस किया हो। तो यहाँ पर आप कहीं से भी अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी इनकी रिक्वायरमेंट ट्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेड बताता हूँ किस ट्रेड में जो है आपकी ITI होनी चाहिए और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहली जो यहाँ पर ट्रेड है वो है AOCP यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। ठीक है, दूसरी जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल केमिकल प्लांट IMCP। तीसरी जो है मैकेनिकल मेंटेनेंस केमिकल प्लांट MMCP, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट LACP, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर PPO, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो ये जो है आपकी ITI जो है आपकी इन ट्रेडों में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। पोस्ट मैंने आपको बता दी है कि डेंजर बिल्डिंग वर्क के लिए जो है ये पोस्ट रिलीज़ की गई है। यहाँ पर जो है एज लिमिट जो है यहाँ पर 18 जो है आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर आपकी 40 साल जो आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल के लिए है। OBC एनसीएल के लिए यहाँ पर 3 साल के लिए है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पर मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल के लिए उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय पोस्ट 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब से इन्होंने ये एडवर्टाइज जो है रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन इस पोस्ट के लिए, जब से लेकर 21 दिन तक के अंदर अंदर जो है आपको ऑफलाइन के माध्यम से जो है अपना एप्लीकेशन इनको सेंड करनी है। कहाँ जो है आपको अपनी जो ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है किस एड्रेस पर जो है सेंड करनी है, मैं आपको एड्रेस मैं बताता हूँ। तो एड्रेस जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर एड्रेस जो रहने वाला है द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर मध्य प्रदेश, पिन 482005। यहाँ पर जो है आपको ये अपना ऑफलाइन जो है एप्लीकेशन सेंड करनी है। एनवलप के ऊपर जो आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW पर्सनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये आपको एनवलप के ऊपर लिखना है। फिर जो है अपना टू द कर ये सबसे पहले अपना ऊपर लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। फिर जो है यहाँ पर टू द करके द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर मध्य प्रदेश, पिन 482005 ये लिख देना। ठीक है, 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो है अपनी एप्लीकेशन उनको ऑफलाइन के माध्यम से भेज देनी है। यहाँ पर जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। ये कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड DBW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, यहाँ पर इनका एडवर्टाइज नंबर लिखा रहेगा, टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जबलपुर मध्य प्रदेश 482005। यहाँ पर जो अपना फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है। प्लेस फॉर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड करना है, जब आप इसके ऊपर फोटो चिपकाओगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, आधा जो फॉर्म के ऊपर, आधा जो है अपनी फोटो के ऊपर। ठीक है, टू बी फिल्मी पेस्टेड नोट बी स्टेपल, यहाँ पर जो आपको पेस्ट करना है, स्टेपल नहीं करना अपना फोटो। ठीक है, आपको वो चिपकाना है। एप्लीकेशन यहाँ पर जो लिखा रहेगा टू पोस्ट अप्लाइड फॉर टेन्योर बेस्ड, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि आपका जो फॉर्म कैसा लिखेगा। तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा मशीनिस्ट की जगह DBW यहाँ पर लिखा रहेगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ट्रेड ऑफ अप्रेंटिसशिप आपने किस ट्रेड से करी है वो यहाँ पर लिख देना। नेम इन ब्लॉक लेटर अपना नाम लिख देना है, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, तो यहाँ पर जो भी आपका है वो यहाँ पर लिख देना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिख देनी है। 10th में जो आपकी
एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर वही सही जानकारी आपको देनी है। एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन यहाँ पर आपको काउंट कर वो बता देनी है। नेशनलिटी इंडियन। कैटेगरी यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC NCL है, EWS है, यहाँ पर वो मेंशन कर देना। वेदर एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर PWD कैंडिडेट्स हो अगर आप, तो आप जो है यहाँ पर यस कर देना, अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप नो कर देना। कंप्लीट जो आप अपना यहाँ पर पोस्टल एड्रेस आपको बता देना है पिन कोड के साथ। यहाँ पर जो है अपना फुल एड्रेस आपको यहाँ पर बताना है स्टेट और पिन के साथ। मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 प्रोवाइड करने हैं। ईमेल आईडी जो है आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, 2 ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर जो है आपको 2 निशान जो है आपके चेहरे पर जले या कटे के जो दिखाई दे, विजिबल रहे, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। मीडियम जो है ट्रेड टेस्ट का क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आप किस ट्रेड में जो है वो देना चाहते हो, इंग्लिश में या हिंदी में, यहाँ पर आप मेंशन कर देना। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। यहाँ पर जो है अपना एजुकेशन की यहाँ पर डिटेल डाल देना। डिटेल ऑफ एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास से जो है अपना यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डालना। जैसे यहाँ पर लिख देना 10th, ठीक है। 10th लिखने के बाद यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना, आपका क्या स्कूल का नाम था, कौन सा जो आप स्टेट में जिसमें रहते हो उसमें कौन सा बोर्ड है। जैसे दिल्ली में CBSE है तो यहाँ पर CBSE लिख देना, दिल्ली वाले। अगर जैसा भी आपका स्टेट का जो सा बोर्ड है रहता है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब 10th करी थी वो आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपका 12th की यहाँ पर डिटेल डाल देना, कौन सा बोर्ड था, स्कूल नेम बता देना, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिख देना। ग्रेजुएशन की आप डाल सकते हो, अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी ITI की डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। यहाँ पर ITI आपने किस ट्रेड से करी थी, आपकी जो ITI है कौन सी ट्रेड है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ से करी थी, फ्रॉम कब से कब तक आपकी जो है ITI ट्रेड कितनी जो ड्यूरेशन की थी, 1 साल की थी, 2 साल की, यहाँ पर लिख देना। डेट उनकी फ्रॉम और 2 में। NCVT बैच नंबर लिख देना, ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, सर्टिफिकेट नंबर लिख देना, डेट ऑफ इशू का वो आपको मिल जाएगा। डिटेल यहाँ पर अप्रेंटिस की यहाँ पर डालनी है आपको, ठीक है। अप्रेंटिस आपने कहाँ से की है, ये जो है मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहला जो खमरिया का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसमें खाली जो है टेन्योर बेस्ड मशीनिस्ट के लिए जो है वैकेंसी रिलीज़ की थी, जिन्होंने एक्स अप्रेंटिस जो थे मशीनिस्ट जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखी थी। तो ये वाला फॉर्म मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। जब आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा नेम ऑफ, खाली अप्रेंटिस कंपनी का नाम यहाँ पर पूछेगा तो वो बता देना। नेम ऑफ ट्रेड किससे, फ्रॉम्स कब से लेकर कब तक, NCVT बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ इश्यू, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको बता देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस दे दीजिए, वैसे एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा नहीं गया है। कंपनी नेम बता देना, वो आपका जो है प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप एक्सपीरियंस अगर दे दोगे, वैसे मांगा नहीं है। केवल आपके पास ITI और अप्रेंटिस होनी चाहिए, वो भी कहीं से भी। डेजिग्नेशन अपना पद बता देना, क्या आप डेजिग्नेशन जो आपकी क्या थी वहाँ पर, पीरियड कब से कब तक था, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपकी जो वहाँ पर क्या करते थे, ठीक है, ये आप बता देना। यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। लिस्ट, चेक लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चेक कर देना। ये जो जितने भी यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा ये आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वहाँ पर अटैच करके भेजने हैं, सेल्फ अटैच करके, ठीक है। पहला जो है अपना डेट ऑफ बर्थ बता देना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10th का सर्टिफिकेट दे देना, NCVT का दे देना, ट्रेड का, फिर अपना अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दे देना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर दे देना और यहाँ पर चेक कर देना। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दे देना, चेक कर देना। OBC NCL जो डिक्लेरेशन मैं आपको अगले नीचे बताऊँ वो क्या है, वो फॉर्म जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देना, उसको भर देना। वेदर ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और आर सेल्फ अटेस्टेड, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट आप जो भी भेजोगे, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं। 2 कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ की आपको देनी है, एक तो आप अपने फॉर्म पर चिपका देना, दूसरा जो है एनवेलप के अंदर एक्स्ट्रा आपको फोटो देनी है जिसके पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपको मेंशन करनी है, फोटो के बैक साइड लिख देना और उसके अंदर डाल देना एनवेलप के अंदर, यहाँ पर चेक कर देना, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या आएगा, आई, आपका नाम आएगा श्री, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम शिवांश है तो शिवांश, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर लिख देना। हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मैंने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है। आई हियर डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड इन, ये थोड़ा आपका डिक्लेरेशन है कि ये जो नॉलेज मैंने दी है ये सब जो है सही है। अगर आपको कोई दिक्कत गलती पाती है या मैं फ्रॉड स्टर पाता है तो आप मेरा जो है फॉर्म रिजेक्ट कर देना, ठीक है। ये कुछ एक डिक्लेरेशन है छोटी सी। डेट यहाँ पर लिख देना, प्लेस लिख देना, सिग्नेचर अपने यहाँ पर कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो OBC वाला मैं ऊपर बता रहा था आपको, तो ये कुछ OBC वालों के लिए, केवल OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो ये भी जो है आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है। आई अपना नाम लिख देना, सन या डॉटर जो भी हो आप अपना यहाँ पर नाम लिख देना, पापा का, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर जो है आपके पापा का नाम आएगा, ठीक है। रेजिडेंट यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, विलेज यहाँ पर अपना गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है, स्टेट आपकी कौन सी है, ठीक है। हियर बाय डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू द, किस जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर आपको
मेंशन कर देनी है। ये आपका ओबीसी वालों के लिए है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो अपना डेट लिख देना, आपने यहाँ पर साइन कर देना। तो ये कुछ आपका जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का जो था आपका ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है, तो मैंने आपको सारी जो है डिटेल आपको दे दी है। पहले जो था इन्होंने एक्स जो अप्रेंटिस मशीनिस्ट थे उनके लिए पोस्ट रिलीज की थी, जो कि 50 पोस्ट रिलीज की थी। केवल जो मशीनिस्ट जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखी थी अप्रेंटिस मशीनिस्ट ट्रेड से, वो वहाँ पर एलिजिबल थे। लेकिन जो अब की बार जो ये इन्होंने यहाँ पर जो पोस्ट रिलीज की है, यहाँ पर कई ट्रेडों को इन्होंने यहाँ पर मौका दिया है। 189 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की है। कहीं से भी आप अप्रेंटिस अगर आपने कर रखी है तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें और अपने आईटीआई दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। कहता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।